Welcome dear students. Today we are going to discuss problem solving module for introduction to stability of slopes. मेनली देखिए यहाँ से जो भी टॉपिक्स आपके पास बने हैं ये टॉपिक्स से जनरली क्वेश्चन एग्जाम के अंदर शॉर्ट आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इसी के साथ आप स्क्रीन पे कुछ टाइप के क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जनरली इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एक्सप्लेन द फेलियर ऑफ स्लोप। स्लोप में फेलियर किस कारण से, बेसिकली स्लोप क्या होता है और इसमें फेलियर क्या होगा और किस कारण से एग्जिस्ट करेगा, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सेकेंड है मेरे पास, एक्सप्लेन द अजम्पशंस ऑफ स्लोप एनालिसिस। अब स्लोप एनालिसिस के लिए किसी भी एक स्पेसिफिक स्लोप को फेलियर के टाइम पे कौन कौन सी अजम्पशंस को फॉलो करते हुए लेके जाना है, वो सब हम लोग यहाँ पे डील करेंगे अंडर अजम्पशंस ऑफ स्लोप एनालिसिस। थर्ड रहेगा मेरे पास, डिफाइन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे अकॉर्डिंग टू एज पर द शियर स्ट्रेंथ, एज पर कोहेजन एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो उन सभी पैरामीटर्स को आपको यहाँ पे कंसिडर करके चलना है। अब आगे कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चंस या तो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, और इसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा और कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रोटेशनल फेलियर, व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स। अब ये बोलता है कि रोटेशनल फेलियर एक्चुअल में होता क्या है और इसके कौन कौन से टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे हमें बताना है। सबसे पहले तो रोटेशन फेलियर से शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले रोटेशनल फेलियर। रोटेशनल फेलियर में ये बोलता है कि जब भी हमारे पास कोई भी एक फाइनाइट स्लोप, सबसे पहले तो ये वाला फेलियर एग्जिस्ट करता है फाइनाइट स्लोप में, आप इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ ये बोलता है कि जब भी फाइनाइट स्लोप में वेज फेलियर एग्जिस्ट करेगा किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, यहां से कुछ फेलियर इस टाइप का एग्जिस्ट करता है, तो इस टाइप के फेलियर को नाम दिया जाता है रोटेशनल फेलियर। बेसिकली वेज फेलियर जब एक स्पेसिफिक रोटेशनल पाथ को फॉलो करते हुए चलेगा तो उस फेलियर को नाम दिया जाएगा रोटेशनल फेलियर। अब इस रोटेशनल फेलियर को हमने टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला बिल्कुल बेस से आ रहा है हमारे पास, तो इसको टो से पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग टो फेलियर नाम देंगे। टो फेलियर के अलावा एक बन जाएगा मेरे पास जब ये बेस से मूवमेंट होगी तो, और इसी के साथ साथ जो तीसरा टाइप था वो था मेरे पास स्लोप फेलियर। तो आपको यहाँ पे इन तीनों को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना था कि टो फेलियर क्या होता है, बेस फेलियर क्या होता है और स्लोप फेलियर को हम कैसे रेफर करते हैं और क्या होता है मेनली। तो जब भी हम लोग टो फेलियर को बोलते हैं तो फेलियर टेक्स प्लेस फ्रॉम द टो पॉइंट ऑफ द स्लोप, फेलियर टेक्स प्लेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्लोप एंड फेलियर टेक्स प्लेस फ्रॉम द स्लोप ऑफ द स्लोप। बेसिकली फाइनाइट स्लोप के स्लोप से जब एग्जिस्ट करेगा तो उस फेलियर को नाम दिया जाएगा स्लोप फेलियर। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास, क्लासिफाई द फैक्टर्स लीडिंग टू द फेलियर ऑफ स्लोप। अब हमें यहाँ पे वो फैक्टर्स को क्लासिफाई करना है। बेसिकली फैक्टर्स को हमें बात करनी है जिनकी वजह से एक स्लोप के अंदर फेलियर एग्जिस्ट करता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स की अगर बात करें तो इसमें हमने इसे 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स लीडिंग टू द फेलियर। तो अब इसमें जो फर्स्ट फैक्टर थे मेरे पास, ये थे मेरे पास factors which try to increase or which tends to increase the shear stress, और दूसरे टाइप के फैक्टर्स थे मेरे पास factors which try to reduce the shear strength। ऐसे फैक्टर्स जो shear stress को इंक्रीज करते हैं, इसके अंदर आपके पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन आ सकता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन के अलावा सीपेज प्रेशर आ सकता है, सरचार्ज लोड आ सकता है, तो ये सब आएंगे बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनकी वजह से shear stress इंप्रूव हो सकता है। अगर यहाँ पे बात करते हैं द फैक्टर्स विच टेंड्स टू रिड्यूस द शियर स्ट्रेंथ, तो इसके अंदर अगेन हमारे पास पोर वाटर प्रेशर आएगा मेजर इफेक्ट। पोर वाटर प्रेशर के अलावा स्टडी सीपेज कंडीशंस जनरेट हो सकती हैं जिसकी वजह से शियर स्ट्रेंथ का रिडक्शन आ सकता है। इसी के साथ साथ अगर आगे बात करते हैं तो शियर स्ट्रेंथ के रिडक्शन के लिए हम लोग अपनी मोर कूलम्ब थ्योरी के फैक्टर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू शियर स्ट्रेंथ। तो देखिए हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी को जो पढ़ा था, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिंपली अगर बात की जाए तो कॉमन लैंग्वेज में बात करें या जनरल अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये होता है हमेशा अल्टीमेट अपॉन
वर्किंग वैल्यू। तो इसको बोला जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी को, इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल shear strength of soil to shear stress of soil, और इसी के साथ हमने इसे मोबिलाइज्ड स्ट्रेंथ के नाम से भी जाना था। तो shear strength को जब हम लोग मोबिलाइज्ड स्ट्रेंथ से डिवाइड करते हैं तो ये आता है मेरे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लिखा था एज पर मोर कूलम्ब्स थ्योरी, ये बना था मेरे पास। और फिर इनको फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन, और दूसरा था मेरे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन। तो देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन की अगर बात करते हैं तो कोहेजन में हम लिखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन को एफ सी से सी डैश अपॉन सी एम, और सेम ऐसे ही अगर विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन की बात करें तो एफ फाई, और ये बन जाएगा मेरे पास टेंजेंट फाई डैश अपॉन टेंजेंट फाई एम। तो इस तरीके से हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को क्लासिफाई कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू शियर स्ट्रेंथ, और उसको फिर फर्दर दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन एंड फ्रिक्शन, जिनके बेसिस पे हमने रिलेशन भी, हम लोग यहाँ से रिलेशन भी बात कर सकते हैं, कोहेजन और मोबिलाइज्ड कोहेजन के बीच में रिलेशन, और इंटरनल फ्रिक्शन, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन एंड मोबिलाइज्ड वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश किया जा सकता है। तो देखिए इसी के साथ हमने जाना कि इंट्रोडक्शन टू स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप से जनरली एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आई होप ये टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आप अपने एग्जाम ओरिएंटेड सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।